आप सबों को पता है कि 25 अप्रैल को यहाँ पे काफ़ी तेज़ बारिश होने के कारण, और पिछले उसके पहले 2-3 दिनों से बारिश हो रही थी, तो 25 अप्रैल के सुबह 10 बजे ट्रैक जो है सेटल होने के कारण हम लोगों को पता चला कि एक गुड्स ट्रेन जो जा रही थी उसका एक लोको का एक व्हील डिरेल किया। तो हम लोग तुरंत, जो रेलवे का एक सिस्टम होता है हमारा कंट्रोल के द्वारा पता चला, और हम लोग 3 घंटे के अंदर आ गए 2 घंटे साइट पे, और वो उस चीज़ को ट्रैक 10 बजे जो ट्रेन डिरेल किया था 2 बजे तक ट्रैक फिट दे दिया गया, और ट्रेन जो उस दिन 2 ट्रेन थे उनको पास कर दिया गया सेफली। लेकिन उसके बाद फिर लगातार बारिश होते रहा। यहाँ पे नॉर्मल से पिछले साल की तुलना में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। एक दिन में 126 mm तक बारिश हो रहा है। तो ये एक नेचुरल कैलामिटी है, लेकिन रेलवे ने इस पे स्विफ्ट मोबिलाइजेशन किया। हेडक्वार्टर से भी हमारे जो महाप्रबंधक हैं GM श्री चेतन कुमार श्रीवास्तव साहब, वो खुद हेडक्वार्टर के ऑफिसर्स के पूरे टीम को लेकर के आ गए दूसरे दिन ही सुबह 26 तारीख को, और वो यहाँ पे रह करके उन्होंने साइट पे खड़े होकर खुद सारे जो इसका रिपेयर वर्क्स है उसको ऑर्गेनाइज किया, उसका जायजा लिया देर रात 11 बजे तक खड़े रहकर। और उसका ये परिणाम है कि अब रिपेयर वर्क काफ़ी हद तक हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और रेलवे ने इसमें यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कभी भी सारे ट्रेन को कैंसिल नहीं होने दिया। केवल हम लोगों ने देखा कि जो पैसेंजर ट्रेन है हमारा लोकल चलने वाला डिवीज़न का, उनको केवल कैंसिल किया, और जो लंबी दूरी की ट्रेनें थी उनको हम लोगों ने चलवाना जारी रखा, हालांकि वो ट्रेनें लेट हुई। तो आज की स्थिति ये है कि इस सेक्शन में 21 ट्रेन चलता है, कुल 21 पेयर। तो उस 21 पेयर ट्रेन में मैं आपको बताऊं कि 17 पेयर ट्रेन अभी चल रहा है, और 4 पेयर ट्रेन केवल कैंसिल्ड है अभी। उसको भी हम लोग प्रोग्रेसिवली चलाएंगे। जो ट्रेन अभी भी कैंसिल्ड है वो है गुवाहाटी सिलचर गुवाहाटी स्पेशल पैसेंजर, दूसरा है गुवाहाटी बदरपुर गुवाहाटी विस्टाडोम, और तीसरा है गुवाहाटी दुर्लभ छेरा गुवाहाटी एक्सप्रेस, और चौथा है सिलचर नाहरलागुन पैसेंजर स्पेशल। ये 4 ट्रेन केवल अभी कैंसिल्ड है, जिसको भी हम लोग आने वाले कुछ दिनों में प्रोग्रेसिवली चलाएंगे। उसके अलावा जो 17 पेयर ट्रेन्स हैं उसको हम लोग चला रहे हैं। उन 17 पेयर ट्रेन्स में से 9 ट्रेन ऐसी हैं जिनको कि रीशेड्यूल किया गया है। हम लोगों ने अभी ये निर्णय लिया है कि ट्रेन की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ट्रेन को दिन में ही चलाएंगे, डे लाइट आवर्स में, जब हमारे लोग रहें वहाँ पे, और हम हर ट्रेन को चलाने के पहले ट्रैक की अच्छे से जांच कर लें, उसके ज्योमेट्री की जांच कर लें, उसके स्ट्रेंथ की जांच कर लें, और तभी फिर ट्रेन को पास करें, क्योंकि यात्री सुरक्षा से हम लोग समझौता कभी भी नहीं कर सकते हैं, भले थोड़ा देर हो जाए, विलंब हो जाए, लेट हो जाए। तो उसके कारण जो ये 17 पेयर ट्रेन चल रही हैं उसमें से 9 पेयर ट्रेन को रीशेड्यूल किया गया है। ये हमारे पास लिस्ट है, हम आपके साथ शेयर कर देंगे। और 8 पेयर ट्रेन जो है उनको रीशेड्यूल नहीं किया गया है, वो अपने ओरिजिनल टाइम से ही स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन उनको भी कंट्रोल किया जा रहा है। थोड़ा उनको इम्पॉर्टेंट स्टेशंस पे, जैसे बदरपुर या धर्मनगर हो गया, इस तरीके के जो इम्पॉर्टेंट स्टेशन हैं, हाफलॉन्ग है, वहाँ पर लाकर उनको ठहराया जाता है, ताकि वो एक साथ एक कॉन्वॉय में निकलते हैं। सुबह हम लोग कोशिश करते हैं कि सुबह 5 से लेकर के 9 बजे तक मॉर्निंग में, और फिर शाम को 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में, या 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच समय में ही सारी ट्रेन एक के साथ एक निकल जाएं, ताकि दिन में और उसके पहले बीच में पूरे ट्रैक का मेंटेनेंस किया जाता है। रात में भी ट्रैक का मेंटेनेंस होता है। तो आप देखिए कि जो 24 घंटा का समय है उसमें करीब हम लोग 7 घंटा, 6-7 घंटा, 8 घंटा ट्रेन चलाने में दे रहे हैं, और बाकी टाइम अभी युद्ध स्तर पे, वार फुटिंग पे ट्रैक का भी, और उसके जो नीचे सब बैंक है उसका टो है, हर चीज़ का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस एक प्लान्ड मैनर में किया जा रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि उसकी स्थिति बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है, और हम लोग उसमें तो देखिए कि 21 पेयर ट्रेन चलता था, उसमें से 17 चला रहे हैं, 17
तो बिल्कुल सेफ है। देखिए वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग ट्रेन को, देखिए बहुत सारी ट्रेन जो यहाँ रात में गुजरती थी, तो अभी मौसम का भरोसा नहीं है। कई बार जैसे कल रात में ही ऐसा हुआ कि यहाँ पे तो इस जो सेटलमेंट जगह जोन है वहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन उसके आगे जो टनल नंबर 10 है और 9 दोनों के बीच में तेज बारिश हुई। अच्छा, उस जगह पे बारिश नहीं हुई, उसके कैचमेंट एरिया में दूर में कहीं बारिश हुई, और उसका एक मिनट, मुझे नहीं सिंकिंग एरिया नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 22 में हुआ था, बहुत तेज बारिश आया था, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, जानकारी था और एनएफ रेलवे ने कदम भी उठाया, उसका रिपेयर वर्क चल रहा था, रिपेयर वर्क काफी हद तक पूरा हो चुका था और अभी भी हम लोग कर रहे हैं। हाँ, तो डिरेलमेंट के बाद तो देखिए कि 4 घंटे के अंदर अंदर ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया। तो अभी वो इसलिए लग रहा है ना कि जब इतना तेज बारिश हुआ और ट्रैक सेटल किया, आप अगर वहां पे जाएंगे देखेंगे, ये हेडक्वार्टर्स आए हैं, चीफ ब्रिज इंजीनियर हैं। वो आपको टाइम लगेगा, आप इससे पहले बात कर रहे हैं, इससे पहले आपको इतना टाइम क्यों लगा? नहीं, देखिए इसमें क्या है, 2015 में इसमें कोई प्रॉब्लम आया था, तो उसके बाद में रेलवे ने वहाँ पर सॉसेज स्टेट का काफी प्रोटेक्शन मेजर लिया है। उसके बाद में हम लोगों ने अभी प्लानिंग की थी, लेकिन अभी क्या है कि एक दिन में 105 mm की बारिश हो गई, और ऐसा 4-5 बार हो चुका है, 126 mm भी हुआ है। आप लोग को पता होगा 2022 में जो इतने मैसिव लैंडस्लाइड हुए थे, तब भी रेलवे ने रात दिन एक करके हम लोगों ने उसको 2 महीने के भीतर जो है ठीक किया। 63 लोकेशन पे इतने मैसिव लैंडस्लाइड हुए थे 2022 में, तो हम लोग काम किया है। जैसे डीआरएम साहब बता रहे थे कि वहाँ पर काम हुआ है, लेकिन अचानक क्या है, अभी मानसून पूरा आया नहीं, अचानक से बहुत ज्यादा बारिश हो गई। अगर कम ये बारिश जो है इस बार शुरू हो गया है, हमारा 15 अप्रैल के आसपास से ही शुरू हो गया है और 25 अप्रैल को ये घटना हुई, तो थोड़ा पहले ये शुरू हो गया। हम लोग नहीं एंटीसिपेट कर रहे थे कि ये इतनी तेज बारिश और इतने इंटेंसिटी के साथ लगातार कई दिनों तक होगा, तो उसके कारण ये सेटलमेंट हुआ है। अब आप पूछ रहे हैं कितना दिन क्यों लग रहा है, हम लोग दिन इसलिए लग रहा है कि अब हम उसका रिपेयर बिल्कुल इस स्तर पे करना चाह रहे हैं कि दोबारा ये घटना इवन इतनी तेज बारिश में भी ना हो। आप अगर चलेंगे कभी, आपको मैं लेकर अगर आप चलेंगे तो मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे एक बोयला ब्रिज है 52 किलोमीटर पे। पहले अभी आप जाकर देखिए कि वहाँ कितना अच्छा प्रोटेक्शन वर्क कर दिया, तो आप जाकर देखिए। अब आप बोलेंगे कि हम जो उसका एक ओरिजिनल लेवल जो था उससे भी बढ़ करके बिल्कुल आइडियल आदमी सीखता है। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि रेनफॉल में बैंक, ये लाइन भी 2016 में ही बना है, तो बहुत समय अभी इसको बने हुए नहीं हुआ है। ट्रैक जब बनता है तो 2-3 साल तक उसका सेटअप नेचुरल वे में उसका कंसोलिडेशन होता है। और यहाँ के पहाड़ नए हैं, आप जानिए कि दीमा हसाओ का पहाड़ जियोलॉजिकली भी एक्टिव है, नए पहाड़ हैं, पहाड़ भी मूव करते हैं। और यहाँ का पत्थर जो है ये स्लेट पत्थर है, जो कि बारिश होने पे बिल्कुल पिघल जाता है और मिट्टी जैसा हो जाता है। तो यहाँ पे जो बहुत सारे जो तरीके हैं पहाड़ में उसको बचाने के, जैसे रॉक बोल्टिंग, वो सब यहाँ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत पेशेंस के साथ कुछ जो तरीके हैं उसी को किया जा सकता है। अगर हमारे पास तो सारी मशीनरी है, सारा पैसा है, सारे लोग हैं, अगर हम पहाड़ काट दें वो पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं होगा। इससे धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है और मुझे लगता है कि 1 साल में और ये जो सीजन होगा, अभी आएगा, अक्टूबर से शुरू करेंगे, तो 1 या 2 साल में करीब करीब जितने काम हैं सारे कंप्लीट हो जाएंगे। हमारे उस 2022 में 38 लोकेशंस पे हुआ था, 63 लोकेशंस पे वॉश आउट हुआ था। तो अब मुझे पूरा विश्वास है कि इवन उस बारिश में भी उतना नहीं होगा, काफी हद तक कंट्रोल होगा। लेकिन इन पहाड़ों में गारंटी नहीं लिया जा सकता है कि कुछ नहीं होगा। कुछ जगह ऐसा होगा, वो धीरे धीरे, लेकिन उसको हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। 1-2 साल के बाद वो स्थिति आ जाएगी। एक दिन केवल ऐसा हुआ था 25 तारीख को, जिस दिन की हम लोग रिस्टोरेशन कर रहे थे। उस दिन भी हमने तेजस को और सिकंदराबाद को रात में 11 बजे पास किया। खुद हम रात में 11 बजे तक साइट पे ही थे, उसको पास किया। और दूसरे दिन से तो फिर हम लोग सारी ट्रेनों को चला रहे हैं। परमानेंट सोल्यूशन है, देखिए परमानेंट सोल्यूशन हर जगह ये का जो है बताएंगे चीफ ब्रिज इंजीनियर साहब। ये वाला स्ट्रेच है जो 100 मीटर का, इसमें हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि पहाड़ साइड में एक वायडक्ट बनाएंगे 100 मीटर, एक पुल बना देना है। जो सिंकिंग एरिया है उसको हम लोग अवॉइड करके पुल बना देंगे, जो उधर ऊपर कटिंग पे लेके आएंगे।
उसका हमने प्रपोजल भी एक बना लिया है। उसकी हम फिजिबिलिटी क्या है वो चेक कर रहे हैं और हम लोग उसको 2-1 साल के अंदर वो बना देंगे, ताकि ये जो प्रॉब्लम है ये हमेशा के लिए दूर हो जाए। जो आज हम लोग 2-4 साल में जो फेस करते रहते हैं, उसके बाद में 100 साल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। प्रपोजल पास हुआ है क्या? प्रपोजल पास हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं, हम फिजिबिलिटी अभी चेक कर रहे हैं। नहीं, ये इफ एंड बट्स के ऊपर तो कोई ये नहीं है। वो चार का हम बता रहे हैं, वो 4 अगर बारिश नहीं होता है तो हम लोग वो 4 को अगले 3-4 दिनों में पैसेंजर को तो चला देंगे। लेकिन गुड्स ट्रेन जो है, गुड्स ट्रेन इसलिए नहीं चला रहे हैं कि गुड्स ट्रेन का एक्सेल लोड ज़्यादा होता है, हेवी होता है, तो उसको चलाने से फिर जो ट्रैक है हम उसका एक बार चलाएंगे, उसको भी लेकिन जल्दी चलाएंगे, कुछ दिनों के अंदर, हो सकता है 3 दिन 4 दिन, मौसम के मिजाज के ऊपर देख करके गुड्स ट्रेन भी चलाएंगे। और एक बार चलने लगेगा तो वो फिर एक नॉर्मल वे में चलेगा। लेकिन सबसे मेरा जो यात्री सुरक्षा को लेकर के कंसर्न है, हम चाह रहे हैं कि ट्रेनें यहाँ पे दिन में ही क्रॉस करें, गुड्स ट्रेन फिर रात में चलाएंगे। हम लोग उसका सारी चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि ये तो मौसम को कोई भी नहीं जानता है, और देख रहे हैं आपकी ग्लोबल वार्मिंग है, एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम बारिश, ये सब हो रहा है, तो यूज़ में लेंगे। अभी देखिए, आपको और एक चीज़ हम बताना चाहते हैं, चूँकि आज सारे मीडिया हैं, कि हमारे यहाँ सारे जो वनरेबल लोकेशंस हैं, जहाँ पर कि तेज़ बारिश आने से पहाड़ से आसपास से कट के मिट्टी आ सकती है, या वहाँ पे सिंक कर सकता है, या और किसी तरह की समस्या आ सकती है, वो आइडेंटिफाइड है। उसमें जो इन्होंने बताया 62 में से 38 जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा संभावना है, उस 38 लोकेशंस पे हमारे स्टैटिक पेट्रोलमैन रहते हैं। यानी कि पूरे 9 महीने तक, 6 महीने नहीं, 9 महीने तक लगभग वहाँ पे 2 आदमी का टीम बैठा रहता है। वहाँ पे हट बना हुआ है और वो राउंड द क्लॉक देखते हैं कि कुछ घटना तो नहीं हो रहा है, हमारा फॉर्मेशन सेफ है कि नहीं, और तब ट्रेन को अलाउ करते हैं। इसके अलावा पेट्रोलमैन पेट्रोलिंग भी करते रहते हैं। तो 2-2 लोगों का टीम है जो जाते हैं और स्टेशन मास्टर को रिपोर्ट देते हैं कि नहीं, बीच में सब ठीक है। फिर रात भर वो घूम करके, तो पेट्रोलिंग भी और स्टैटिक वॉचमैन भी 38 लोकेशंस पे हैं जो इस पे पूरी निगाह रखते हैं। तो इसलिए हम सुरक्षा के प्रति पूरी तरीके से कमिटेड हैं, सजग हैं।